सच बड़ा ही विचित्र होता है और कई बार ये हमें चौंका देता है, हमारी सारी विचारधाराओं को झकझोर देता है। ऐसे ही विस्मय बोध से मैं तब भर गई जब मैं एक ऐसे बुद्ध पुरुष आत्मज्ञानी से मिली जो कि एक विजनरी बिजनेसमैन है। मेरी सारी पुरानी मान्यताएं, जिसमें हमेशा बुद्ध पुरुष को गेरुए कपड़ों में लिपटा एक ऐसा इंसान माना जाता है जो परिवार, समाज, संसार को छोड़कर एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में रहता है। पेश है कलयुग के उन क्रांतिकारी बुद्ध पुरुष के ज्ञान के कुछ अंश। आप इनके ज्ञान को जब आत्मसात करेंगे तो अपने जीवन को पूर्ण रूप से रूपांतरित होते हुए देखेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कोरोना काल में क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था, सारी चीज़ें लॉकडाउन में चली गई, तो मैं ध्यान के प्रयोगों में गहरा उतर गया। सारी दुनिया ये जानती है, मेरे व्यवसाय के कारण मुझे जानती है, लेकिन अंदर मेरी एक दूसरी यात्रा चल रही थी। वो थी आध्यात्म की यात्रा। और जैसे ही सब कुछ बंद हो गया, करने को कुछ नहीं रहा, तो मुझे अच्छा लगा। मैं उन प्रयोगों में गहरा उतर गया और अचानक एक दिन मुझे आत्मज्ञान हो गया। मुझे आत्मज्ञान हुआ, जिसको आप एनलाइटमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको बौद्धत्व की प्राप्ति भी कह सकते हैं, इसको केवल्य ज्ञान भी कह सकते हैं, इसको लोग साक्षात्कार भी बोलते हैं। कई भाषाओं में अलग अलग चीज़ें लोग बोलते हैं। मैं पहले सोचा करता था कि आत्मज्ञान किसी को हो जाए तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसको आत्मज्ञान हुआ या उसको सत्य की प्राप्ति हो गई है। लेकिन जैसे ही मुझे हुआ तो मुझे पता चला ये ऐसी घटना है कि आपको अपने आप ही पता चल जाता है। इसके लिए आपको किसी से पूछने की या कि हुआ कि नहीं पूछने की, जब तक ये लग रहा है कि हुआ कि नहीं हुआ पूछ ले किसी से, तब तक समझ लो नहीं हुआ। आपका रोया रोया आनंद से भर जाता है। आपको फिर लगता है कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता है। आप एकदम आनंद में डूबे रहते हैं। टाइमलेसनेस अनुभव होती है। आप जब बैठते हैं तो बैठने का सुख मिलता है। इस तरह की अनुभूतियाँ आपको ऑटोमेटिक होती है। अब हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुझे जब आत्मज्ञान हो गया है तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा आत्मज्ञान और जो मैंने सुना था उस आत्मज्ञान में फ़र्क क्या है। अब मैं अच्छी तरह समझ पा रहा हूँ कि आत्मज्ञान जिन लोगों को हुआ है, जो इतिहास में लोग बोलते हैं कि इनको सत्य की प्राप्ति हुई है, तो मुझे जो हुआ है उसमें क्या फ़र्क है। और मैं ये बोल क्यों रहा हूँ, सारी बातें आपको बताना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि जब मुझे उस तत्व की प्राप्ति हो गई जिसको परम तत्व बोलते हैं, तब मुझे अभी लग रहा है कि लोग कितने ज़्यादा दुख में हैं। क्योंकि मात्र वो दूरी भी नहीं है जिसके कारण लोग दुख में हैं। लोग दुख में खुद ही हैं। और लोगों का अति आनंदित होना बहुत आसान है। इससे ऐसे नहीं हुआ कि आपको कोई बहुत सारे पैसे रुपए मिल जाएंगे, लेकिन आनंद की प्राप्ति आपको जो होगी वो एक अलग ही दुनिया रहेगी। आपको वो आनंद ऐसा मिलेगा जिसके लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअल में आनंद के लिए पैसे की ज़रूरत होती भी नहीं है। पैसे से कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन जो आपकी मेंटल स्टेट है वो आपको पैसे से नहीं मिलती, वो आपकी स्वतः होती है। कभी कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी कभी आप बहुत दुखी होते हैं, जबकि सिचुएशन सेम ही होती है। थोड़ा कुछ घटनाक्रम होता है जिसके कारण आप दुखी हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आत्मज्ञान या सत्य तो एक ही रहेगा, फिर फर्क कैसे? लोगों के आत्मज्ञान में और मेरे आत्मज्ञान में फर्क कैसे आ गया? यही चमत्कार है। हर व्यक्ति का आत्मज्ञान अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का सत्य अलग अलग होता है। ये बातें आप मुझसे सुने, समझें, आपको धैर्य रखना होगा। लेकिन इस चीज़ का दावा है कि आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी अगर मैं अपनी बात आपके पास तक पहुंचा पाया, तो बात पहुंचते ही आप सत्य की प्राप्ति आपको हो ही जाएगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है।
ज्ञान का, समय काल का, परिस्थितियों का, देश काल का एक प्रभाव होता है ज्ञान पे। सत्य सबका अलग अलग है। ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, सत्य सबका अलग अलग है, वो तो एक ही होता है। ये आप गलत फहमी का शिकार है। बुद्ध का सत्य अलग है, मोहम्मद साहब का सत्य अलग है, जीसस का सत्य अलग है, कृष्ण का सत्य अलग है, तो मेरा सत्य तो बिल्कुल अलग होगा ही होगा। और कैसे, वो आपको आगे सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सारी बातें एक साथ देना चाह रहा हूं, लेकिन मजबूरी ये होती है, भाषा की एक मजबूरी होती है, वो लीनियर वे में चलती है। एक एक शब्द करके आपको बोलना होता है मुझे। तो जो बातें मैं महसूस कर रहा हूं उसको बोलने के लिए एक टाइम लग जाएगा, और वो आपको धैर्य रखना होगा। अगर वो आपने धैर्य रख लिया सुनने समझने का, तो आपको पूर्ण सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, इसका मेरा दावा है। अब मैं बात ये पहुंचाना क्यों चाह रहा हूं आपके पास तक, मुझे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बात आपके पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही मुझे साक्षात्कार हुआ तो थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। बार बार अपने ही करीब के लोग जब उन चीजों में फंसे हुए दिखाई देते हैं जो अज्ञान है, तो लगता है कि इनको निकालना जरूरी है। अगर ये नहीं निकलेंगे तो ऐसे ही फंसे रहेंगे, और फिर मुझसे बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप मुझे मिलता है, क्योंकि मैं उनकी बातें सुनता हूं और मुझे बचकानी सी लगती है और मुझे हंसी आ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि ये बाहर निकले उन चीजों से। इस कारण मुझे लगा कि इसको बताना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास एक अच्छा बिंदु भी है, प्लस पॉइंट है कि मेरे पास YouTube है, जो शायद किसी के पास नहीं था। ना बुद्ध के पास था, ना कृष्ण के पास था, ना जीसस के पास था। YouTube एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बातें उस प्लेटफॉर्म पे रख सकता हूं, और जो भी सत्य के खोजी हैं वो इन बातों को सुन के समझ सकते हैं और एक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा मुझे ये मिल रहा है कि अगर मेरे पास ये माध्यम नहीं होता और मैं आपको बताने के लिए आपके पास तक आता शारीरिक रूप से, तो फिर वापस से वही प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी जिसके कारण लोग ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। वो प्रक्रियाएं होती हैं एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे पाखंड पैदा होता है, जिससे आपको सत्य तक ना पहुंचने के लिए दूरी पैदा होती है। क्योंकि व्यक्तिगत जो शरीर होता है किसी इंसान का, उससे आपका जुड़ाव होता है, फिर वो धर्म भी बनता है, एक पंथ भी बनता है, और ज्ञान की खोज खत्म हो जाती है, आडंबरों का व्यवहार चालू हो जाता है। इस कारण ये एक टेक्नोलॉजी का एक फायदा है, और टेक्नोलॉजी का एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं, जो आगे बातें आप सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएंगी। अब सबसे पहला बिंदु जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि हर देश काल परिस्थिति का एक ज्ञान होता है, और वो ज्ञान आपके ज्ञान से मिक्स होता है, और फिर आपको सत्य की प्राप्ति होती है। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों के अंदर वहम का काम भी करती हैं। अभी बातों को स्पष्ट करता हूं। पहली चीज, मेरा अध्ययन हुआ है विज्ञान से। मेरी बीएससी की डिग्री बायोलॉजी से थी। उसके बाद मैंने एमएससी किया मनोविज्ञान से। इसके अलावा मुझे गूढ़ विद्या में बहुत रुचि थी। मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया, भृगु संहिता, मानसागरी, तमाम ग्रंथ। इसके अलावा मुझे धार्मिक ग्रंथों का शौक था, मैंने वो भी किया। सब चीज़ें पढ़ी, जानी, समझी।
मैं ओशो को सुनता था, ओशो को सुना, फिर अभी सद्गुरु को सुना, जय कृष्णमूर्ति को सुना। ऐसे सुनते सुनते चीज़ें मैं समझ रहा था, चीज़ों को समझते जा रहा था। ध्यान करता था लगातार। मैं शमशान घाट में बैठा रहता था घंटों, ताकि मुझे समझ में आए कि आखिर मैं जी क्यों रहा हूँ और एक्चुअल में इंसान का उद्देश्य क्या है यहाँ रहने का। इस दौरान मैं मनोविज्ञान की जब पढ़ाई कर रहा था तब मेरा वास्ता सम्मोहन शास्त्र से पड़ा, हिप्नोटिज्म जिसको बोलते हैं। वो मनोविज्ञान में क्लिनिकल, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो एक थेरेपी के रूप में इस्तेमाल होता है हिप्नोसिस। और उसके पहले जब मैं मनोविज्ञान नहीं पढ़ रहा था, मैंने वशीकरण और रावण संहिता, उसमें उड्डीस तंत्र, इस तरह की काफ़ी किताबें भी पढ़ी थी। पढ़ने से मेरा बहुत ज़्यादा वास्ता रहा है। मैंने हर तरह की चीज़ें पढ़ डाली हैं और रहस्यवाद को जानने का तो मेरा विशेष रुझान था। तो मैं सारी चीज़ें समझना चाह रहा था कि शायद कुछ ज्ञान मिल जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए। बुद्ध को भी पढ़ा। तो मनोविज्ञान का पढ़ना मेरा ये बहुत ही काम आया, क्योंकि मुझे इंसान के अंदर जाके उन चीज़ों को पढ़ने का मौका मिला जो चीज़ें आम आदमी की थोड़ी पहुंच से बाहर होती हैं, या उनके लिए हो सकता है कि वो एक केवल सोच हो, विचार हो, लेकिन उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिलता है आपको मनोविज्ञान में। जैसे स्मृति है या मेमोरी है, वो कैसे काम करती है, ये आपको मनोविज्ञान में जानकारी मिलेगी। हमारे लॉजिक कैसे चलते हैं, थिंकिंग कैसे चलती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं, हमारे अंदर अंधविश्वास कैसे पैदा होते हैं, लर्निंग की प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं जो आपको समझने में मदद करते हैं, जिनके ऊपर असलियत में वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग हो चुके होते हैं। उसमें सम्मोहन को भी जानना मेरे लिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ। मैं इतने ज़्यादा चीज़ें जान गया जो कि शायद बुद्ध भी नहीं जान पाए, जो कि शायद ओशो भी नहीं जान पाए, जो कि शायद सद्गुरु भी नहीं जान पाए। क्योंकि आपका जो अध्ययन है, आपका जो ज्ञान है, उसका भी प्रभाव आत्म साक्षात्कार पे पड़ता है। वो कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये मुझे समझ में आ चुका है। एब्सोल्यूट ट्रुथ अगर कोई होता तो सारे धर्म एक ही बात बोल रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे धर्म एक ही बात नहीं बोल रहे हैं, सारे धर्म अलग अलग बातें कर रहे हैं, सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है आत्म साक्षात्कार की। आत्म साक्षात्कार की रियलिटी मैं आपको इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा जो शायद लोग नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने उन चीज़ों का ही अध्ययन किया है जिनमें ये चीज़ें ही एक्सप्लेन होती हैं। वो विज्ञान ही मैंने पढ़ा है और वो विज्ञान अभी का ही पैदा हुआ विज्ञान है, मनोविज्ञान। वो पहले था ही नहीं, आज से 200 साल पहले उसका अस्तित्व ही नहीं था। तो जब आप इंसान के दिमाग के अंदर की चीज़ों को, उनकी संरचनाओं को, मनोसंरचनाओं को आप पढ़ते हैं और समझते हैं, तो आपको बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं जो कि आम आदमियों की पहुंच से बाहर होती हैं। तो अब इसमें एक खास बात आपको बताता हूं मैं